Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2.1 का जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन है 10 क्लास के लिए। तो 10 क्लास के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी है वो इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका स्क्रीन में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्क्रीन में इस साइड में देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड में नहीं लिखा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था इसमें ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाया है। 2 फिगर क्यों बनाया वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ट्रायंगल ABC में जो B है वो 90 डिग्री है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे और हम AC फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो AC कैसे निकालते हैं? AC बराबर होता है, हम लोग रूट में लेते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और BC का है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 576 होगा। ओके, और 7 7 जा 49, तो टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो 625 आएगा, जो कि इसका स्क्वायर रूट निकल करके आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो जो 25 सेंटीमीटर आया, अब ये मेरा AC का वैल्यू आया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब दोनों फिगर में कॉमन क्या है सो देखना है कि इस फिगर में देखो यहाँ पे C है। ठीक है, इसको हम लोग थीटा एंगल बोलते हैं, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो ये थीटा एंगल है, थीटा कोण। ठीक है, तो ये C है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो क्वेश्चन है इसमें A यहाँ पे क्यों लाया है। तो देखो, इसमें हमको निकालना क्या है वो देखना, क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या है आपको पता चल गया, AC निकालना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको जो पहला क्वेश्चन है वो लिखना है डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है साइन A एंड कोस A का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाए थे, इस क्वेश्चन में मेरा यहाँ पे C दिया है और यहाँ पे A दिया है। ठीक है, तो यदि हमको साइन A निकालना है तो इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने डबल फिगर बनाया है यहाँ पे। तो साइन A का वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन A का जो वैल्यू है वो आ जाएगा इस फिगर से, जो आपका लेंथ है, लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BC बटा AC। तो BC का जो वैल्यू है वो है 7 और AC का जो वैल्यू है वो है 25। तो आपका साइन A का वैल्यू आ गया 7/25। ओके, नेक्स्ट आपका है कोस A। कोस A का जो वैल्यू है वो आएगा AB/AC। तो AB/AC यहाँ पे लिखेंगे। AB का जो वैल्यू है वो आपका 24 दे रखा है और AC का जो वैल्यू है वो 25 दे रखा है। ठीक है, तो इस फिगर से मैंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर A, जो कि प्रश्न 1 से दिया हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर B की तरफ, और B में क्या लिखा हुआ है, साइन C कोस C। ठीक है, साइन C एंड कोस C। तो ये जो साइन C और कोस C का जो वैल्यू निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं इस फिगर की तरफ, क्योंकि मेरा यहाँ पे थीटा एंगल दिया रखा है C, क्योंकि यहाँ पे C है तो C के चलते हम इस फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन C मीन्स होता है AB/AC। AB/AC, साइन C लिख लेंगे, AB/AC। AB का जो वैल्यू है वो 24 है और AC का वैल्यू है 25। ठीक है, तो ये मेरा साइन C आ गया। अब कोस C निकालेंगे, तो कोस C का जो है आपका BC/AC। देन यहाँ पे हम लिखेंगे BC/AC। तो BC का जो वैल्यू है वो 7 है और AC का वैल्यू 25 है। तो ये आपका आंसर दोनों का दोनों क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन में आपका लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, इस PQR में मेरा गिवन है, दिया हुआ है, मतलब एंगल Q बराबर 90 डिग्री और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे QR का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे QR का जो वैल्यू है वो आएगा रूट में, है ना। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि जब हम लोग को बेस निकालना पड़ता है तो हम लोग जो कर्ण है उसका स्क्वायर पहले लेते हैं, PR का स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे PQ का स्क्वायर। ओके, तो PQ का आएगा 2, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 फिगर बनाया है। तो ये जो दोनों फिगर है, उस फिगर में जो मैंने फिगर क्रिएट किया, उस फिगर मतलब उसका जो है
कोई मतलब है तो वो ध्यान देना है कि क्यों मैंने बनाया। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के आधार पर समझना है कि ये दोनों फिगर का क्या कार्य है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, ठीक है। तो अभी मैंने जो है क्यू आर यहाँ पे फाइंड किया है जिसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर आया है। देखो इस फिगर के आधार पर अगर हम इस फिगर को चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर जो है अप में जाएगा और 12 सेंटीमीटर डाउन आएगा, मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चला गया और यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मतलब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ट्रायंगल को, ओके। तो जब ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर अपने प्लेस में ही स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है इसमें 10p एंड कोट r का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 10p माइनस कोट r है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो सारा वैल्यू हमको पता है, तो 10p का अगर हम देखेंगे तो इस फिगर से लेना पड़ेगा। तो 10p का होता है लंब बटा आधार, मतलब कि l/b। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा QR, बाई में हो जाएगा PQ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है माइनस है, माइनस का चिन्ह देंगे, कोट r। तो कोट r हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा QR और ऊपर हो जाएगा मेरा PQ, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, इस फिगर से क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल r है तो इस फिगर से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल P है तो इस फिगर से लेंगे। अब देखो QR इस फिगर में देखो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 12। इस फिगर में देखो QR कितना दिया हुआ है, इस फिगर में भी QR 5 दिया हुआ है और इसमें 12 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अगर काट सकते हो तो आंसर इसका 0 आएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि गिवन है आपका साइन A इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो साइन A जो है आपका 3/4 दिया हुआ है और हमको ज्ञात क्या करना है, मतलब टू फाइंड आपका जो है tan A और cos A हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आपका फिगर बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारा का सारा जो ट्रायंगल बनेगा, सारा का सारा जो ट्रायंगल है वो आपका 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो थीटा कोण है वो दे रखा है मेरा A, ठीक है। तो यहाँ पे हम A को रखेंगे और देखो क्वेश्चन में भी जहाँ पे देखो A ही दिया हुआ है, ठीक है। तो डबल फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। आपका जो साइन ये है, सबसे पहले लिखेंगे चूँकि साइन A, ओके, साइन A इक्वल टू दे रखा है, मतलब गिवन है आपका 3/4। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन A का जो है आपका परपेंडिकुलर बाई जो है हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो आप लिख सकते हो BC बटा AC, ओके। तो आप देखो यहाँ पे BC का जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रहा है, 3, ठीक है। और AC का जो वैल्यू है वो निकल करके आ रहा है 4। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑन द फिगर। देखो यहाँ पे 3 रख देते हैं और 4 रख देते हैं। नेक्स्ट मूव टू द AB, वी विल हैव टू फाइंड द AB, बिकॉज यहाँ पे AB नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो AB निकालते हैं। अगेन आई विल फॉलो द रूल्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, सो ओनली राइट द वैल्यू। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है इधर होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। तो नाउ यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका जो आंसर आएगा वो √7 आएगा, ठीक है ना। तो √7 जो है, √7 आपका आया, दैट इज कॉल्ड AB, ओके। तो AB आपका आ गया √7। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्या हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो फाइंड आउट हमको करना है, देखो tan A और cos A का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे tan A दे रखा है। tan A का जो वैल्यू है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, मीन्स BC बटा AB, ओके। तो BC का जो वैल्यू है वो 3 है और AB का जो वैल्यू अभी लाए थे हम √7, तो यहाँ पे √7 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो है साइन A, सॉरी cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मीन्स आपका AB हो जाएगा और AB बाय आपका AC हो जाएगा, ओके। तो नाउ AB इज इक्वल टू √7 and AC is equal to 4. So this is completed. Your answer is this and this. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। Now I am going to move to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। सेम क्वेश्चन है रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है एंड हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है साइन ए एंड सेक ए। तो सेम फिगर रहेगा, इस फिगर में देखो हम वैल्यू पुट करेंगे सॉल्यूशन लिख करके, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है सो देखना है, लिखेंगे चूँकि 15 कोट ए, ठीक है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। नाउ वी कैन गो थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन रहता है 15, देख रहे हो ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम इधर डिवाइड में ला सकते हैं राइट साइड में, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 8/15, ओके। मीन्स इधर जो भी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो इधर राइट साइड में आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो कोट ए का जो आपका हम बताए थे इक्वेशन, तो वो याद होगा, है ना, रेशियो। तो कोट ए का जो रेशियो हो जाएगा वो आपका होगा AB/BC, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा AB/BC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू आपका आ गया 8 एंड BC इज इक्वल टू आ गया आपका 15, ओके। हम एरो दे रहे हैं, आपको एरो देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप AB एंड BC का वैल्यू आपका पता चल गया, ठीक है। AB इज इक्वल टू कितना आया 8 एंड BC इज इक्वल टू कितना आया 15। नाउ वी विल हैव टू फाइंड द AC, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू फिर अगेन हम लोग लेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लेंगे, मीन्स आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके। 15 का स्क्वायर सभी को रिमेंबर है 2 to 5 एंड प्लस 8 8 जा 64, ओके। वी विल हैव टू ऐड दिस लाइक दिस 9 8 एंड 2, इसका स्क्वायर रूट आ गया, मतलब जो आएगा 289, इसका स्क्वायर रूट आएगा आपका 17, ठीक है ना। तो 17 जो है ये आ गया आपका हाइपोटेनियस जो कि है AC विकर्ण, ठीक है ना, कर्ण है ये 17। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है हमें। 2 क्वेश्चन दे रखा है, अभी आपको पता चल गया 17 कैसे आया। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका साइन ए और सेक ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोर्ड में देख सकते हैं, आपका स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू जो है साइन ए मीन्स 15/17, ओके। साइन ए इज इक्वल टू 15/17 एंड सेक ए व्हाट इज अबाउट द सेक ए, वी हैव रिमेंबर दैट सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक ए मीन्स आपका आएगा 17/8, ओके। सेक ए इज इक्वल टू होगा 17/8। सेक ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बाई आधार, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा इजकल टू 13/12 है, ठीक है। सेक थीटा इजकल टू कितना है 13/12। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, सो ध्यान देना है, फाइंड आउट करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बोल सकते हैं रेस्ट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो जितना भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग पढ़े हैं कि टोटल तो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा, तो हमको सेक थीटा तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा को छोड़ करके जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा सॉरी कोट थीटा, सेक थीटा को छोड़ देना है। तो आपका 5 टोटल रेशियो बचता है, तो वो 5 रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके जो साइड है इस ट्रायंगल का 3 साइड्स, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे गिवन है आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे एंगल में जो नेम है वो कुछ भी नेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह पे थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपको पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज PR/QR, ओके, मीन्स कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो कर्ण में हम आपको रख सकते 13 एंड नेक्स्ट आपका जो है 12। हमको फाइंड आउट करना है PQ, ओके। सो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेम नहीं दे रहे, आपको खुद से समझना होगा, ठीक है ना। तो बार बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 13 का होता है 169 एंड 12 का होता है 144। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 में 4 तो 5 एंड 6 4 तो 25, तो आंसर आएगा 5, ओके।
तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो 5 है वो आपका परपेंडिकुलर आ चुका है, मीन्स लंब आ चुका है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सभी वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला रेशियो क्या आता है, साइन थीटा, सभी को पता है। पहला रेशियो आता है साइन थीटा, नेक्स्ट रेशियो आता है कोस थीटा, हम पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है टेन थीटा, नेक्स्ट आता है कोसेक थीटा, एंड देन आता है सेक थीटा सॉरी कोसेक, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट थीटा। ओके, सेक थीटा को नहीं लेना है। साइन थीटा जो है आपका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा मीन्स 5/13। चित्र में देखते जाना है कैसे कैसे हम ले रहे हैं। अगर आपको रेशियो रिमेंबर नहीं है तो आप एक बार रेशियो वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपका कोस थीटा है 12/13। नेक्स्ट आपका टेन थीटा है 5/12। ओके, नेक्स्ट आपका कोसेक थीटा है जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा मीन्स 13/5 एंड नेक्स्ट आपका कोट थीटा है जस्ट अपोजिट बाय टेन थीटा मीन्स 12/5। दैट इज कॉल्ड आंसर। ओके, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का जो रेशियो है वो मेरा आ चुका है। तो अब देखो हमको अब फाइंड आउट करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको लीव कर देंगे और नेक्स्ट जो आपका बचा है रेस्ट रेशियो उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, जो भी क्वेश्चन आप बोर्ड में समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूँगा, क्योंकि मैं सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन ढेर सारा देता हूँ, तो आपको मिलने वाला है ढेर सारा सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन है आपका एंगल ए और एंगल बी, है ना। एंगल ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। न्यून कोण मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, समझ रहे हो ना। मीन्स आपका जो है हमेशा यहाँ पे न्यून कोण आएगा बीच में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलो हमको प्रूफ क्या करना है वो देखना है। प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमको इक्वल प्रूफ करना है। और आपका एक और चीज़ दिया हुआ है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तुमको फाइंड आउट करता है। चलो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखेंगे, चूँकि आपका दिया हुआ है कोस ए, ठीक है, कोस ए और इक्वल टू दिया हुआ है कोस बी। तो एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने जो चित्र वाला फंडा बताया था फर्स्ट में, वो चित्र वाला ही यहाँ पे इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ए यदि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो बी बेसिकली यहाँ पे ही आएगा, ठीक है ना, सी यहाँ पे रहेगा। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे कोस ए है और यहाँ पे क्या है कोस बी, मीन्स आपका जो थीटा का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कोस ए का वैल्यू लेना है, तो कोस ए के लिए हम इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मीन्स आपको लेना है AC/AB, ठीक है, AC/AB। नेक्स्ट आपका कोस बी है, तो कोस बी हम क्या लेंगे, BC/AB। ओके, तो यहाँ पे बी से बी वाला फिगर से लेंगे तो आपका हो जाएगा BC/AB, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका रूल जो है डिवीजन मेथड क्या कहता है, डिवीजन मेथड में आपका क्या कहता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में इक्वल में रहता है तो वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो AB और AB को कट कर दो, ठीक है। तो AB कट हो गया, तो क्या बचा है आपका रेस्ट, ये आपका बच गया AC और ये बच गया BC। अब यहाँ पे केयर करना जरा, ठीक है, कि ये जो AC है वो BC फिगर में कहाँ है, जरा देखो AC ये है, BC ये है, इसमें भी देखो AC ये है, BC ये है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो जब साइड इक्वल हो जाता है तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जब साइड इक्वल हो तो उसका जो बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा बेस एंगल है जो कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सो एंगल जो आपका A है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल B, ठीक है। तो ये आप ही प्रूफ करना था, जस्ट लाइक दिस प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमको, देखो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर A में। क्वेश्चन नंबर B में हमको फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बता चुके हैं जिस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 7/8, ठीक है, दिया हुआ है। तो कोट थीटा मीन्स होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपका जो है बेस का क्या है वैल्यू, BC, और परपेंडिकुलर मीन्स AB। ओके, तो BC का वैल्यू और AB का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। BC का वैल्यू हो जाएगा 7 और AB का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे AC का वैल्यू। ओके, BC यहाँ पे 7 है, AB आपका यहाँ पे 8 है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, तो नाउ 64 एंड 49 जस्ट लाइक दैट 113। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया AC का वो आया 113, है ना, 113। चलिए अब हमको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर A, देखो क्वेश्चन नंबर A में क्या है, 1 + sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो 8/√113 लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। 1 - sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू जस्ट देन यहाँ पे हो जाएगा 113। नेक्स्ट आपका जो है 1 + cos थीटा मीन्स 7/113, ठीक है, 7/113। अब नेक्स्ट आपका जो है 1 - 7/113, ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक फार्मूला रिमेंबर करना है। फार्मूला अगर याद होगा तो देखो फार्मूला में क्या बताए थे, A - B एंड A + B, ठीक है, इंटू करते हैं तो क्या होता है A² एंड B², ठीक है, मीन्स A - B एंड A + B इज इक्वल टू क्या होता है A² - B², ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। चलिए यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पे करेंगे। इसको A मान लेते हैं, इसको B एंड इसको भी A एंड इसको B। तो चलिए दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वही कॉन्सेप्ट है, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√313 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 8 × 8 = 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, है ना। एंड नेक्स्ट आपका स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आपका बचेगा 113, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 1 - 49 होगा, और ये रूट स्क्वायर कट जाएगा तो 113 बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या आता है देखते जाना है, ठीक है। हम मूव द क्वेश्चंस बना रहे हैं तो थोड़ा बोर्ड में एडजस्ट करके बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो इसका जो है हम लोग फ्रैक्शन का घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव। देखो यहाँ पे 13 का एलसीएम 113 का एलसीएम 113 ही होगा, ठीक है। 113 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 64, और यहाँ पे नीचे भी वही काम करेंगे, 113 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49, तो यहाँ पे बच गया 130। तो अब देखो क्या है, इसका एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो डेनोमिनेटर है, सॉरी यहाँ पे जो बट्टा दिया हुआ है, इस बट्टा का जो इक्वल में ही हम इक्वल देंगे, ये नहीं कि यहाँ दे देंगे यहाँ दे देंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को गलती को आप लोग सुधारेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में 4 घटेगा, तो देखो 113 में 64 घटाएंगे तो 49 होगा, 49 बाई आपका 113 आ रहा है। फिर यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 13 में 9 तो 4 मीन्स 64 बचेगा एंड 113, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, मीन्स देखो यहाँ पे 113 हो गया, मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये जो डिवीजन किया हुआ है इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, 13 जो है 113 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है डेनोमिनेटर में आ जाएगा 64, मतलब हर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सॉरी 64 हो गया, ये और ये कट कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचता है 49/64, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये जो आंसर है वो किस चीज़ का है, क्वेश्चन नंबर A का। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B सेम है आपका कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर B को देखो क्या है, कोट स्क्वायर का जो वैल्यू केवल पुट कर दो, कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7/8, ठीक है। तो 7/8 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो मीन्स 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो ये आपका आंसर इसका भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका 49/64 ही होगा, A एंड B का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे गिवन है आपका 3 कोट A, ठीक है, इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हमको इसमें जांच करना पड़ेगा। तो देखो क्या जांच करना है, 1 - 10² A बाई 1 + 10² A
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है कि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है, देन कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। तो कोट ए का वैल्यू क्या होता है, ए बी है ना बाई बी सी, ठीक है। तो ए बी का जो वैल्यू है वो 4 आएगा एंड बी सी का जो वैल्यू है वो 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉरी ए बी यहाँ पे लिखेंगे हम, ए बी का जो वैल्यू मीन्स कोट आपका जो है बेस बाई है ना परपेंडिकुलर होगा, तो आपका बेस में आएगा 4 और परपेंडिकुलर में आएगा 3, ठीक है। तो हमको ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अगर देखें तो 9, 4 का स्क्वायर देखें तो 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, फिर से अगेन हमारा जो वैल्यू है इसका क्या आ गया 5, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ और होता है, अगर आसान तरीके से इन चीज़ों को, जैसे एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चंस गलत हो जाता है, ठीक है ना, आप बना रहे हो पता ही नहीं है कि आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप एक तरीके से इसको जांच कर सकते हो। 3, 4, 5 हमेशा एक ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। ट्रिपलेट मीन्स आपका जो है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस ये हमेशा इक्वल होंगे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, ये दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर, ठीक है। तो इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये ट्रिपलेट फॉलो होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम बढ़िया से आता है तो आप ट्रिपलेट समझते होंगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिपलेट को आप लिख करके कॉपी में, ठीक है, एक लिस्ट बना करके उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इसी तरह के ट्रिपलेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा लंबा ट्रिपलेट नहीं याद करेंगे आप, केवल 100 से नीचे तक के ट्रिपलेट आप याद कर लो, ठीक है। तो 100 से नीचे तक के ट्रिपलेट किस तरीके से याद करते हैं अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको उसका वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट हमको इसको सॉल्व क्या करना है, अभी जो मेरा वैल्यू आया है इसी का वो है 5, ठीक है। तो अब इसमें हमको इसको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमको दो साइड में इसको सॉल्व करेंगे, एक साइड में हम LHS लिखेंगे एंड एक साइड में हम RHS लिखेंगे, ठीक ना। तो LHS और RHS दोनों को साइड में हल करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं। तो 1 - 10 स्क्वायर ए LHS में है और 1 + 10 स्क्वायर ए है LHS में ही है। इधर RHS में आपका है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कोस मीन्स 4/5, ठीक है। ये यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि थीटा का वैल्यू जो है ए ही है, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, माइनस साइन जो है 3/5 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, -3 × 3 = 9, 25, ठीक है। 25 इसका आपका एलसीएम आएगा, 16 - 9 = 7/25, ये इसका वैल्यू आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है 1 - 10 स्क्वायर मीन्स 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 9/16 होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 9/16 होगा। एलसीएम लेंगे तो 16 - 9, यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो 16 + 9 इज बाई में लेंगे यहाँ पे 16, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो ये आपका है 16 - 9 तो बचेगा 5, ठीक है, सॉरी 7 बचेगा, 7/16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा, और नेक्स्ट आपका जो है बाई में 16 लिखेंगे, ओके। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 7/16 × 16/25, 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7/25। तो आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, यहाँ भी 7/25 है, यहाँ भी 7/25 है, ठीक है। तो दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल आ गया, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका LHS = RHS, ओके। LHS = RHS, दोनों में क्या आया 7/25 प्रूव्ड, ओके। दैट्स ऑल, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है गिवन है ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, समझ रहे हो, मतलब समकोण है। tan A बराबर जो है दिया हुआ 1/√3, तो हमको इसमें ज्ञात करना है 2 क्वेश्चन। पहला है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, ठीक है, और cos A × cos C माइनस sin A × sin C, ये 2 क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो रूल है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। tan A आपका गिवन है 1/√3, 10 मीन्स परपेंडिकुलर बाई
बेस, तो आपका परपेंडिकुलर है BC और यहाँ पे बेस में AB, ठीक है। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड AB का वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1 हो गया और AB हो गया कितना, √3, ठीक है ना। तो अब हमको फाइंड आउट करना है AC, तो AC का वैल्यू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे इसको वैल्यू रखेंगे तो 1 होगा, इसका वैल्यू स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 3 होगा, तो इसका आंसर आएगा √4 और √4 का स्क्वायर रूट होता है वो है 2, ठीक है। तो देखो ये जो 2 है वो किसका वैल्यू आया, 2 आया आपका AC का वैल्यू, ठीक है। 2 आया किसका, AC का वैल्यू। तो 2 हम अब AC का वैल्यू लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, मतलब हमारा थीटा का जो मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है ना। तो टर्मिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फिगर बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे C करेंगे और यहाँ पे A करेंगे, ठीक है। तो C जैसे ही यहाँ पे हुआ है ना, B तो अपने जगह पे स्टेबल रहेगा, तो √3 जो है वो परपेंडिकुलर में चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, ठीक है। और ये जो 2 का वैल्यू है वो वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, C का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में आपका है sin A, है ना, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, ठीक है। sin A का वैल्यू हो जाएगा, A मीन्स हमको इस फिगर से लेना है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे इंटू ए मीन्स गुना का साइन देंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन। कोस C हम इसमें आएंगे 1/2, ठीक है, प्लस कोस A मीन्स यहाँ से इस फिगर से लेंगे √3/2, तो √3/2 ले लेंगे इंटू साइन C इस फिगर से लेंगे √3/2, यहाँ पे √3 है, ठीक है। तो √3/2, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 होगा। 4 जब 4 और 1 + 3 = 4, 4 5 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, 1। अब हम B का आंसर लाएंगे। B में देखो क्वेश्चन क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। cos A देखो, cos A यहाँ से लेंगे √3/2 होगा, एंड नेक्स्ट इंटू cos C आपका जो है cos C यहाँ से लेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस sin A यहाँ से लेंगे 1/2, ठीक है, इंटू sin C यहाँ से लेंगे √3/2। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब देखो यहाँ पे दोनों में सेम है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, आंसर मेरा आएगा 0, ओके। आंसर क्या आया, 0। तो ये आपका B नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का A एंड B, ठीक है। जहाँ भी कोई भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955942062, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी क्वेरीज है आप अपना रिलेटेड इमेज वगैरह सेंड कर सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको ये सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है, देख रहे हो आप PQR, जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें एक चीज़ और गिवन है आपका PR + QR, ठीक है। देखो PR यहाँ पे है, देख रहे हो ना, और QR, ठीक है, QR आपका ये दोनों को ऐड करने पर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और PQ आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखो PQ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है, टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, sin P cos P tan P, ठीक है। चलो अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आप इस तरह का क्वेश्चन पीछे नहीं देखे थे। इसमें क्या है कि आपका एक ही वैल्यू दे रखा है, तो हमको इस दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम सपोज कर लेंगे या मान लेंगे, वो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, मेरा ये QR नहीं दे रखा, ठीक है, तो QR लिख लेते हैं, सपोज, या माना कि हिंदी में लिख रहे हैं तो माना कि इंग्लिश में सपोज, ठीक है। QR = आपका हो जाएगा, QR = कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये जो PR है
पी आर प्लस क्यू आर, ये दिया हुआ है 25, ठीक है ना। तो पी आर तो रहेगा, क्यू आर बराबर कितना है, एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर है ना, ये चीज़ ध्यान देना। चलिए आगे पता चलेगा, अभी सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस, सॉरी x तो हमको गिवन रखना है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया मेरा पी आर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मेरा पी आर आ गया 25 माइनस एक्स, और हम सपोज किए हैं क्यू आर को x, ठीक है, और मेरा पी क्यू दिया हुआ है 5, मतलब लगभग 3 वैल्यू हमको पता है, ठीक है। बट हमको यहाँ पे x का वैल्यू पता नहीं है। अगर x का वैल्यू पता हो जाएगा तो फिर हम सारे जो साइड है उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमको फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो सबसे पहले लेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर में जो है मेरा जो वैल्यू है पी आर वो कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्यू आर का वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, एंड पी क्यू का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको हम खंडित कर देते हैं। आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एंड 2 माइनस 2ab होता है यहाँ पे, तो हम इसको ले सकते हैं 50x। ओके, तो अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों साइड में प्लस में, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 25 का हो जाएगा 625 माइनस हो जाएगा 50x इज इक्वल टू बचेगा 25। नाउ अगर हम इसको करेंगे इधर तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, मीन्स 25 प्लस 50x इज इक्वल टू 625। अब 50x इज इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 25x इक्वल टू, देखो आगे हम ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से देखना है। x इक्वल टू हो जाएगा 6 में, देखो 625 में माइनस करेंगे 25 तो आपका जो है आएगा 600, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना डिवीजन में, इसको कट कर देंगे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा x का वैल्यू इतना देर लगा फाइंड आउट करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमको क्या बनाना है, इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान देना है, ठीक है। x का वैल्यू मेरा आया है 12, ठीक है। अभी जस्ट हम सपोज किए थे, है ना, रिमेंबर करना क्या सपोज किए थे कि का वैल्यू पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स रखे थे और क्यू आर का वैल्यू x रखे थे, ठीक है। तो क्यू आर बराबर मेरा आ चुका है 12 सेंटीमीटर, और 25 माइनस एक्स इक्वल टू आपका था क्या पी आर, ठीक है। तो पी आर बराबर क्या माने थे 25 माइनस एक्स, तो 25 में हम 12 को माइनस कर देंगे तो 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो सभी का वैल्यू लगभग आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। देखो वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, क्यू आर बराबर 12 है तो यहाँ 12 रखेंगे 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 13 आया है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन ये ट्रिपलेट बन गया। तो अब देखो यहाँ पे हमको जो वैल्यू पुट करना है वो है साइन पी, कोस पी और टेन पी का। तो अब इजी हो जाएगा आपके लिए, साइन पी का जो वैल्यू होगा वो 12/13 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कोस पी का वैल्यू होगा 5/13, एंड नेक्स्ट आपका है टेन पी, तो टेन पी का वैल्यू होगा 12/5। ये हो गया आपका, दैट्स ऑल कंप्लीट। ओके, तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका जो है क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स के लिए आपका एक नेक्स्ट वीडियो देंगे, शॉर्ट वीडियो, इससे मैच करना है, ठीक है ना। उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में जो है आपको क्या करना है, सही और गलत का पहचान करना है और साथ में अपने उत्तर का जो है पुष्टि करना है। इट मीन्स दैट आप जो भी आंसर देंगे उसको आप प्रूव करके बताओगे कि आपका आंसर कैसे सही है, समझ
समझ रहे हो, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन बोल दिया है वो किस तरह से आप गलत बोल रहे हो उसको, किस तरह से आप उसे सही बोल रहे हो, ठीक है ना, तो उसको आप प्रूव करना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंड। इसीलिए इस क्वेश्चंस को अभी नहीं बता रहे हैं, इसको हम शॉर्ट वीडियो में बताएंगे और शॉर्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुके हैं।